सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। और मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, आप सबके पास ग्रंथ है ही, मंगलाचरण निकाल लें। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने की। संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उनमें से अपन 219 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज अपन 220वां श्लोक पढ़ेंगे। पिछले 3 श्लोकों में 217, 18 और 19 में हमने मान कसाय नहीं करना चाहिए, मान कसाय से क्या हानि है, मान कसाय करने का कोई आधार हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमसे बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, जगत में अनेक हैं। क्योंकि मान तो तब किया जाए कि जब हम सबसे बड़े हों और हमसे बड़ा कोई जगत में ना हो, लेकिन यहाँ तो एक से बड़े एक मौजूद है। हमने पढ़ा कि सारी वस्तुएं पृथ्वी पर रहती हैं और वह पृथ्वी वो किसी अन्य के आधार से रहती है, अर्थात वात वलयों के आधार से रहती है। और वो वात वलय और वह पृथ्वी वे दोनों किसी और के पेट में रहते हैं, अर्थात लोकाकाश ये पूरा आलोक आकाश के आधार से रहता है, उसके पेट में रहता है। और वह आलोकाकाश सहित ये सारे के सारे किसी के ज्ञान के कोने में पड़े रहते हैं, अर्थात केवली के एक समय की पर्याय में ये सब झलकते हैं। इसलिए एक से बढ़कर एक दुनिया में पदार्थ हैं, इसलिए हमें किसी पर बात के लिए घमंड करने का कोई अवकाश रहता नहीं है। ये सारी चर्चा हमने की। अन्य मत में ऐसा मानते हैं कि ये पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है और शेषनाग जो है किस पर टिका है, तो कहते हैं वह जो सुअर है उसके दांत पर, उस पर टिका है, और वह कछुए की पीठ पर टिका है, और कछुआ पानी में है और पानी पृथ्वी पर है। समझ गए ना? लेकिन वो भी किसी अन्य के आधार से है, इतनी बात है, और यहां भी किसी अन्य के आधार से है। तो हमारे यहाँ किसके आधार से है? तो हमारे यहाँ जो है वात वलयों के आधार से, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, और इन वात वलयों के आधार से ये पृथ्वी रहती है। और ये वात वलय और पृथ्वी ये सब अलोकाकाश में, और अलोकाकाश केवली के ज्ञान की एक समय की पर्याय में तो एक से बढ़कर एक है ना, फिर काय को अपन घमंड करें। तो क्रोध की चर्चा हो गई, मान की हो गई, तो अब माया की चर्चा करते हैं। 220वां श्लोक पढ़ता हूं, आप सभी की स्क्रीन पे भी लगा देंगे अभी, और आप सबके पास ग्रंथ है ही सही, उसमें देख लीजिए। ये अपना 220वां श्लोक छंद है शिखरिणी, और ये शिखरिणी छंद कैसे पढ़ा जाता है? बहुत आसान है, महावीराष्टक की तरह। शिखरिणी छंद को कैसे पढ़ते हैं? महावीराष्टक जैसे पढ़ते हैं वैसे। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावा चिदचितः, बस इसी प्रकार पढ़ना है इसको। यशो मारीचियम कनक मृग माया मलिनितम हतो स्वत्थामोक्त्या
प्रणयि लघुरासीद्यं सुतः सकृष्ण कृष्णो भूत कपट बटु वेषेण नितरा मपि छद्माल्पं तत् विस्मिव हि दुग्धस्य महतः। एक अक्षर इसके छपने में यहाँ छूट गया है, तो वो अभी हमने जो ये श्लोक जिनकी स्क्रीन पर लगाया है वो तो सुधार के लगाया है। ग्रंथ में आपके पास जो पहली लाइन है उसमें ये है ना, कनक मृगया मलिनितम। ये मृगया नहीं है, मृग माया मलिनितम। तो ये मृग माया, एक माँ अक्षर छूट गया है, या से पहले माँ है ना। कनक मृग माया मलिनितम, माँ और होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, अभी हिंदी वाला पढ़ते हैं पहले इसका। हिंदी पद्यानुवाद नीचे है। स्वर्णिम मृग के कपट भाव से यस मरीचिका हुआ मलिन, थामा हतो कहा स्वजनों में हुए युद्ध, कपट पूर्ण वटुवेश धारने से ही कृष्ण हुए हैं श्याम, अतः कपट का अल्प भाव भी दुग्ध राशि में जहर समान। ये 20वां श्लोक है ना। यहाँ 21वां भी साथ में छपा है, लेकिन उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज केवल 20वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 20वें श्लोक में क्या बात बता रहे हैं, संस्कृत और हिंदी दोनों का अपन ने उच्चारण किया, तो आपको थोड़ा तो पता चला होगा, लेकिन पूरा नहीं चला होगा। पूरा अभी चलेगा। देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, पहले संस्कृत से देखते हैं। सब लोग संस्कृत में देखें, ऊपर हेडिंग भी है, माया से होने वाली हानि। मायाचार से होने वाली हानियों का वर्णन आगामी 3 छंदों में करते हैं। 3 में मान का किया था, 3 में माया का करते हैं। मायाचार से क्या हानियां होती है वो बता रहे हैं। क्या होती है तो बता रहे, यशो मारीचियम। यशो मतलब यश, मारीचियम, मारीचियम मतलब मारीची का, है ना। अभी कौन मारीची था, क्या था, वो अभी अपन बताएंगे। एक बार आप जो शब्द है वही शब्द समझ लीजिए कि मारीचियम मतलब मारीची का, यश यश, कनक मृग माया मलिनितम। कनक, कनक मतलब सोना, है ना। कनक मतलब सोना, सोने का मृग, मृग मतलब हिरण, स्वर्ण मृग होता, स्वर्ण मृग, सोने के हिरण की माया से, माया, माया का जो सोने का उसने हिरण बनाया था, उससे मलिनितम, उससे मलिन हो गया। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि मारीची का यश मायाचार से सोने का हिरण बनने से मलिन हो गया। और दूसरी लाइन, हतो, हतो मतलब मार दिया गया, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा मार दिया गया, उक्त्या, उक्त्या मतलब कथन, उक्ति कथन, इस कथन से अश्वत्थामा मार दिया गया, इस कथन से प्रणयी, प्रणयी मतलब प्रेम करने वाले जो स्नेही जन हैं उनमें लघु, लघु मतलब छोटे, आसीत हो गए। कौन, यम सुतः, यम के बेटे। कौन थे यम के बेटे, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को यमसुत कहते हैं। तो यहां कह रहे जो युधिष्ठिर था उसने ऐसा बोला कि अश्वत्थामा हतो, और इस वचन से, इस कथन से उनको चाहने वाले, जो उनसे प्रेम करने वाले, जानने वाले थे, उनमें उनका यश मलिन हो गया। अभी कैसे क्या हुआ वो अभी समझेंगे। एक बार सामान्य रूप से जो शब्द है उसका अर्थ समझे। तो 2 पंक्तियां समझ में आ गई। पहली में क्या कहा कि मारीची ने
माया से सोने का हिरण बना, इसलिए उसका यश मलिन हो गया, उसकी बदनामी हो गई, जो उसका नाम था, जो प्रतिष्ठा थी, वो सब खत्म हो गई। दूसरी लाइन में कहा कि यमसुत अर्थात युधिष्ठिर ने ऐसा बोला कि अश्वत्थामा हतो। अब वो पूरा क्या है वो भी बाद में बताता हूं। और इस कथन से जो उनके चाहने वाले थे, उनमें जो उसकी प्रशंसा थी, यश था, वो खत्म हो गया। और तीसरी लाइन में कह रहे हैं सकृष्ण, सकृष्ण, स मतलब सहित, कृष्ण मतलब काला, श्याम, कि श्याम हो गए, काले हो गए। कौन? कृष्ण, कृष्ण काले हो गए। अभूत, अभूत मतलब हो गए। कि कृष्ण काले क्यों हो गए? तो कह रहे कपट बटु वेशेण, उन्होंने कपट से बटुक का वेश बनाया था, इसलिए वे काले हो गए। मतलब उनका यश मलिन हो गया और वे श्याम वर्ण के हो गए। नितराम, नितराम मतलब एकदम, एकदम मलिन हो गया, एकदम काले हो गए। अपि छदमाल्पम, अल्प मतलब थोड़ा सा, छद्म मतलब मायाचार, कपट, अपि मतलब भी, कि थोड़ा सा भी कपट, तद वह विषम इव, जहर की तरह, दुग्धस्य महतः, महतः मतलब बहुत सारे दुग्ध के लिए होता है। अभी समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बोलता हूं। 3 पंक्तियों में 3 उदाहरण दिए हैं। मैंने आपको बताया था आचार्य गुणभद्र देव की इतनी सरल शैली है कि वो दृष्टांत जरूर देते हैं। बिना दृष्टांत के बात जो विशेष बुद्धिमान है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है। लेकिन आचार्य गुणभद्र देव की बात ऐसी है कि जो सबको समझ में आए, तो वे दृष्टांत जरूर देते हैं। और यहाँ तो 3 दृष्टांत दिए। और कहना क्या चाहते हैं वो चौथी पंक्ति में। कहना तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा भी मायाचार, क्या थोड़ा सा भी मायाचार कैसा है? कि बहुत सारा दूध हो और उसमें एक बूंद जहर की गिर जाए तो क्या होगा? 1 बाल्टी दूध हो, 10 लीटर दूध हो, और 10 लीटर दूध में एक बूंद जहर की डाल दी, एक गोली सेल्फॉस की गिर गई। अब बोलो क्या करना? दूध रहा कि अब जहर हो गया? कि जो दूध था ना वो भी जहर हो गया। पहले तो जहर था इतना सा, और अब जहर 10 लीटर है। 10 लीटर जो दूध था ना, वो दूध भी क्या बन गया? अब जहर बन गया। तो साहब वो गोली को छोड़ दो, बाकी दूध तो पी लो, दूध में क्या दिक्कत है? तो कह रहे नहीं, वो दूध पूरा क्या बन गया है? जहर बन गया है। लोग कहते साहब आलू मटर की, आलू टमाटर की सब्जी है। आलू आलू निकाल दो और मटर टमाटर की सब्जी है वो तो खा लो, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई वो आलू का कस पूरी सब्जी में मिल चुका है। अब उसमें से तुम आलू अलग कर दो तो वो आपका मटर टमाटर नहीं रहा है। अब उसमें भी आलू का कस पहुंच चुका है। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे कि वो बाल्टी भर दूध में एक बूंद जहर की गिर गई तो वो एक बूंद नहीं रही है। अब वो बाकी दूध नहीं रहा है, वो पूरा ही जहर बन चुका है। और तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो उस दूध से दूर रहो। और एक बूंद अपने दूध को सुरक्षित करना चाहते हो तो एक बूंद जहर से भी बच के रहो। तो ऐसे ही जो मायाचार थोड़ा सा भी करता है तो उसके दूसरे अनेक गुण भी क्या हो जाते हैं? मेरे अंदर 10 गुण हैं, लेकिन मैंने छल कर लिया, मायाचार कपट कर दिया,
तो मेरे सारे गुणों पर पानी फिर गया। क्या हुआ? 10 गुण है, और 10 गुण होते हुए भी थोड़ा सा मैंने छल किया, तो आप ये कि पंडित जी वैसे तो सब सही है, पर थोड़ी सी गड़बड़ है, वो छल करते हैं। कि वैसे तो पंडित जी बहुत अच्छे हैं, सब गुण है, लेकिन कपट करते हैं, मायाचार करते हैं। तो क्या होगा? भैया काय के सही है, जब कपट करते हैं तो फिर तो सब गड़बड़ है, क्योंकि बात का भरोसा ही नहीं ना। मन में कुछ, वचनों में कुछ, काया में कुछ, अब भरोसा कैसे करें? भरोसा ही उठ गया ना। जो कपट करता है, मायाचार करता है, उसका भरोसा उठ जाता है। देखो, बेटा मायाचार करे तो माँ भी भरोसा नहीं करती बेटे पर। खुद की माँ भी कहती है इस बेटे का भरोसा नहीं है। और माँ मायाचार करती हो तो स्वयं का बेटा भी अपनी माँ पर भरोसा नहीं करता। वो बोलता है मम्मी का भरोसा नहीं। देखो, यद्यपि माँ को बेटे से अत्यंत स्नेह होता है और बेटे को माँ से अत्यंत स्नेह होता है, लेकिन अगर छल करे तो फिर माँ भी बेटे की नहीं और बेटा भी माँ का नहीं। बोलो, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ चौथी पंक्ति में कह रहे हैं अपि छदमाल्पम तद विस्मिवहि दुग्धस्य महतः। महतः मतलब ज्यादा, बहुत सारे दूध के लिए थोड़ा सा जहर भी क्या है, पूरे दूध को जहर बना दिया। उसी प्रकार थोड़े से कपट से भी व्यक्ति के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो क्या करे कि कपट नहीं करो। कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। अरे कपट न कीजे कोई, अरे कोई भी कपट मत करो। रंचक दगा बहुत दुखदानी। क्या है रंचक दगा? रंचक मतलब रंच मात्र, रंचक मतलब रंच मात्र, थोड़ा सा भी। दगा, दगा मतलब धोखा, मायाचार, छल, कपट, ये सब क्या है? रंचक दगा क्या है? बहुत दुखदानी। अरे भाई, ज्यादा छल करें तो ज्यादा दुख मिलना चाहिए, और थोड़ा छल करें तो थोड़ा दुख मिलना चाहिए। ये तो अन्याय है कि थोड़ा सा छल करते हैं और दुख बहुत मिलता है। रंचक दगा है, थोड़ा सा दगा, थोड़ा सा कपट क्या करता है? दुख कितना पहुंचाता है अजित भैया? बहुत सारा दुख पहुंचाता है। तो फिर ज्यादा कपट करें तो थोड़ा दुख पहुंचाता होगा है? नहीं, थोड़ा सा कपट करते तो दुख ज्यादा होता है, तो फिर क्या करे? ज्यादा कपट करे तो दुख थोड़ा होगा, ऐसा है? ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? तो कह रहे थोड़ा दगा ही इतना दुख देता है, तो बहुत दगा कितना दुख देता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमको कल्पना नहीं है कि हम जो थोड़ा सा छल करते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। देखो, हम हंस हंस के यहाँ छल करते हैं, पाप करते हैं, कपट करते हैं, और मर के नरक में जाते हैं, और वहां पर हम अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। अरे वो मैंने वहां मिलावट की थी ना, वो काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए थे ना। उसकी वजह से आया हूं मैंने वो कम तोला था ना, उसकी वजह से आया हूं यहाँ पर। अरे ये इतनी सी गलती, उसकी वजह से यहाँ आया हूं। हे भगवान, मेरे को पता होता कि इतने से कपट का इतना भारी फल मिलेगा तो मैं वो कपट करता ही नहीं।
उसमें मैंने क्या कमा लिया? थोड़ा सा कम तोल के, थोड़ा सा झूठ बोल के, थोड़ा सा मिलावट करके मैंने क्या कमा लिया? अगर मैंने ईमानदारी का व्यवसाय किया होता तो भी मैं 10% तो कह करके ग्राहक से ले सकता था ना। 10% तो ग्राहक खुशी खुशी आपको दे देगा। आप ग्राहक के सामने अपनी खरीद का बिल दिखा दो कि ये भाव मेरे ये आया है, ये मेरे खरीद का बिल देख लो, और 10% दे दो मेरे को, वो खुशी खुशी दे देगा आपको। और झूठ बोल के उसमें क्या कर लिया? उसमें 20% ले लिया होगा, और क्या कर लिया होगा आप? झूठ बोल के भी कोई डबल तो देने से रहा, क्योंकि आप डबल दोगे तो बाजार में दूसरे भी तो हैं देने वाले, आप ही की एक दुकान थोड़ी है। तो झूठ बोल के भी आपने कोई ज्यादा मुनाफा तो यहाँ नहीं कमा लिया था, थोड़ा बहुत कमा लिया, वो भी पुण्य बिना तो नहीं, वो भी मिलता है। अपने छल करने से भी अगर मेरे पुण्य का उदय नहीं होवे, मेरे पुण्य का उदय नहीं होवे और मैं छल करूं, झूठ बोलूं, तो कमा लूंगा क्या? क्यों बिना पुण्य के नहीं कमा सकता हूं? तो पुण्य से ही कमाना है तो फिर छल क्यों करना? छल करके तो और पाप बंधेगा। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती है? तो यहां इस श्लोक में ये कह रहे हैं, मपि छद्माल्पम तद विस्मिव हि दुग्धास्य महतः, कि बहुत सारे दूध के लिए एक बूंद जहर ही काफी है। उसी प्रकार अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, इस भव को और परभव को बिगाड़ने के लिए थोड़ा सा ही कपट काफी है। कि साहब आप कोई बताओ पुराने पुराणों पुरुषों में कि जिसने थोड़ा सा कपट किया हो और उसको बहुत नुकसान हुआ हो, ऐसा बताओ आप। तो कहते बताते, 3 उदाहरण दिए उन्होंने। पहला उदाहरण दिया, यशो मारीचियम कनक मृग माया मलिनितम। ये कौन था मारीची? ये आदिनाथ का पुत्र, वो नहीं, उसकी पोता वो नहीं, भरत का बेटा मारीच नहीं, ये था रावण का मंत्री। रावण का मंत्री था मारीच, वो भी मारीच था, ऋषभदेव का पोता। और ये मारीच कौन था? ये रावण का मंत्री था। और रावण ने उसको कहा कि वो तू सोने का हिरण बन माया से। वो तो विद्याधर थे ना, विद्याधर थे वो, तो उनको अनेक विद्याएं थी, वे अपना रूप बदल सकते थे। रावण भी बदल सकता था। तो रावण के मंत्री से कहा कि तुम ऐसे करो, अपनी विद्या से रूप बदलो, और काय का रूप बनाओ? सोने का हिरण बन जाओ, और वहां सीता बैठी है ना, उसके पास में से उधर से निकलो उसको दिखते हुए। सब घटना मालूम है ना आप सबको? कौन बना था वो सोने का हिरण? रावण का मंत्री बना था। क्या नाम था उसका? मारीच था। ऐसा बनने से क्या हुआ फिर? तो वो जो घटना हुई वो तो मालूम है आपको, कि वो सीता ने कहा कि वो उसको जो भी, लेकिन वो मारीच का तो बहुत अपमान हुआ, दुनिया ने बहुत थू थू करी उसके ऊपर। हाँ पधारिए। तो वो उसका इतना अपमान हुआ, वो कहने लगा, सारी दुनिया ने कहा अरे छल किया इसने, सोने का हिरण बन के सीता को, राम को ठग लिया। तो मारीच का बहुत अपयश हुआ, और मारीच को ऐसा करने के लिए कहा किसने था? रावण ने। तो रावण का भी अपयश हुआ। बोलो किसका, किसको यश किसको मिला? यश तो किसी को नहीं मिला, अपयश मिला। किस किस को मिला? छल करने की कहने वाले को भी मिला, और छल करने वाले को भी मिला, दोनों को मिला। आपका नाम क्या है भैया? हाँ नितिन जी। हाँ नितिन जी बहुत रुचिवंत हैं, अपने श्वेतांबर भाई हैं, अभी पर्यूषण पर्व में बहुत अपनी आराधना की आपने, तो आपकी इच्छा थी कि सुनने आना है, मैंने जरूर आओ आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी छल नहीं करना। क्या नितिन भैया बात चल रही इसमें? कि थोड़ा सा भी छल नहीं करना।
छल करने से बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पहला उदाहरण दे रहे हैं कि रावण के कहने से उसका मंत्री मारीच क्या बना था, सोने का हिरण बना था, और छल किया ना उसने, हिरण तो था नहीं, हिरण बन के दिखा दिया, तो उससे उसकी बदनामी हुई। किसकी बदनामी हुई? मारीच की भी बदनामी हुई और रावण की भी बदनामी हुई। मतलब क्या हुआ कि हमें छल करना भी नहीं, और छल करने के लिए किसी को कि तू छल कर ले ऐसा भी नहीं कहना। जो छल करते हैं उनको बहुत बदनामी का सामना करना पड़ता है, और पता लगने पर उसकी सजा भी बहुत मिलती है। छल खुल जाए ना, कपट पता चल जाए जगत को, तो फिर क्या होता है? क्या होता है पता चलने पर? कि पता चलने पर उसकी सजा भी मिलती है। काठ की हांडी दो बार नहीं चढ़ती। छल कपट से आप हर बार काम नहीं बना सकते। हो सकता है आपके पुण्य का उदय हो और सामने वाले के पाप का उदय हो, तो छल से आप कभी पहली बार सफल भी हो जाए, कदाचित। लेकिन ध्यान रखना, वो छल से सफल नहीं हुए, पुण्य के उदय से सफल। अगर हम छल नहीं करते तो भी सफल होने वाले थे, बल्कि छल करके हमने नया पाप बांधा है। और काठ की हांडी दो बार नहीं चढ़ती का मतलब समझते हैं? काठ मतलब लकड़ी, हांडी मतलब मटकी। पहले मटकी में ही बनाते थे ना, राब वगैरह सब पहले बर्तन नहीं होते थे ना धातु के, मिट्टी के बर्तनों में बनता था खाना, और लकड़ी के भी बर्तन बनते थे, लकड़ी की भी मटकी होती थी, लेकिन उसमें दूसरे सामान तो रखे जाते थे, लेकिन उसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाया जाता था। चूल्हे पे मिट्टी की चढ़ाई जाती थी। लेकिन कोई व्यक्ति समझता नहीं हो और वो लकड़ी की मटकी कोई चूल्हे पे चढ़ा दे, तो क्या होगा कि सारी राबड़ी बिखर जाएगी। तो ऐसे ही जो छल करते हैं वो खत्म हो जाता है, काम बनता नहीं है। कि 6-6 लाख रुपए में ब्लूटूथ लगी हुई चप्पलें खरीद के उन्होंने सोचा हम नकल कर लेंगे, फिर क्या हुआ? पुण्य ने काम नहीं किया तो छल काम नहीं आया, कि वो 6-6 लाख भी गए और बदनामी भी हो गई, और जेल जाएंगे, जो कुछ भी सजा मिलेगी वो अलग बात है। समझ गए ना? कपट काम आया? कपट काम आया क्या? सौदा कर लिया कि मेरी जगह तू बैठ जाना, फोटो लगा दिया उसका, और वो एन वक्त पे आया नहीं आदमी। और फिर वो अब क्या करे, एब्सेंट तो खुद चला गया अंदर, तो भाई वो नहीं आया तो मैं तो दूं परीक्षा क्या, ज्यादा नहीं तो कम नंबर आएंगे और क्या होएगा। और परीक्षा देने के लिए गया तो फोटो तो उसका लगाया था, क्योंकि बिठाना उसको था। उन्होंने कहा ये फोटो तो दूसरे का, तुम कौन हो? तो बोले मैं ही हूँ असली। तो बोले फिर फोटो किसका लगाया क्या? बोले वो आने वाला था, उससे सौदा हुआ था। वो आया नहीं तो मैं ही आ गया। तो चलो भैया आप जेल में चलो आप। क्या दशा है भाई, छल से क्या सफलता मिलती है बताओ? तो यहाँ कह रहे छल से तो अपयश मिलता है। क्या मिलता है? मारीच का समझ में आ गया ना? अब दूसरा उदाहरण, युधिष्ठिर किस लिए, युधिष्ठिर की बदनामी किस लिए हुई? धर्मराज कहलाते थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन कहलाते थे? 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, धर्मराज कहलाते थे। सत्यनिष्ठ के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी कि वो सत्य बोलते, सदा झूठ नहीं बोलते, ऐसी उनकी प्रसिद्धि थी। लेकिन उन्होंने छल किया। क्या छल किया? कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे,
और कौरवों की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य तीर चला रहे थे, वो तो उनकी तरफ ही थे ना, तो वो तो कुशल थे, उन्होंने तो सिखाया ही था सबको, अर्जुन को। तो इधर पराजय जैसी स्थिति बन रही थी, द्रोणाचार्य के तीरों का मुकाबला ये पांडव लोग कर नहीं पा रहे थे। तो युधिष्ठिर ने छल किया। क्या छल किया? कि वो जो द्रोणाचार्य थे उनका प्रिय पुत्र था अश्वत्थामा, और एक हाथी भी था जिसका नाम भी उन्होंने अश्वत्थामा रख रखा था। तो इन झूठ तो बोलते नहीं थे ये युधिष्ठिर, लेकिन छल किया इन्होंने। क्या छल किया? जोर से बोला अश्वत्थामा हतो। हाथी मरा का आदमी पता नहीं, जोर से तो क्या बोला? अश्वत्थामा मारा गया। अब हाथी मारा गया, आदमी मारा गया, ये पता नहीं, ये धीरे से बोल दिया, साइलेंट। तो दुनिया ने तो वही सुना। क्या सुना? अश्वत्थामा मारा गया। अब वो द्रोणाचार्य ने सुना कि मेरा बेटा मर गया, अरे मेरा बेटा मर गया, मैं क्या करूं, किसके लिए लड़ूं, और वो चले गए लौट के। तो ये तो इनको तो यही करना था कि उनको भेजना था वहां से, तो उनको भेजने के लिए इन्होंने ऐसा झूठ बोला। क्या बोला? ये मैंने हिंदी ट्रांसलेट करके बताया आपको, संस्कृत में ऐसा है, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। क्या? अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मतलब अश्वत्थामा नाम का, हतो हतो मतलब मार दिया गया, नरो वा मतलब मनुष्य मारा गया है, या कुंजर मतलब हाथी मारा गया है, ये मुझे नहीं पता। मारा हाथी था। मारा कौन था? झूठ एकदम नहीं बोला इन्होंने, लेकिन छल किया। क्या छल किया? मारा तो कौन था? हाथी। और इन्होंने बोला इस प्रकार से कि लोगों को समझ में ये आया, द्रोणाचार्य को समझ में ये आया कि अश्वत्थामा मेरा बेटा मर गया है, तो वो तो चले गए। तो इस छल से क्या हुआ कि वो धर्मराज युधिष्ठिर की बहुत बदनामी हुई। अरे भाई, युद्ध लड़ना था, न्याय नीति से लड़ते थे, हारना जीतना अलग बात है, आपने छल क्यों किया? गुरु द्रोणाचार्य जैसे के साथ में आपने छल किया, ऐसी बदनामी हुई। और वहां उनके कहते हैं कि माया से उनका जो युधिष्ठिर का, धर्मराज का जो रथ था ना, उस रथ के घोड़े जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते थे। क्या? जो युधिष्ठिर का घोड़े रहते थे ना रथ के, वो जमीन पे पैर नहीं टिकते थे, उनके 4 अंगुल ऊपर चलते थे जमीन से वो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला तो उनका सब धर्म सब खत्म हो गया, और वो जमीन पे आ गए, घोड़ों के पैर जमीन पर आ गए थे, ऐसा उनके यहाँ लिखा है। समझ में आ रही बात आपको? तो बोले ऐसा क्यों हुआ? और जैसे ही उनके घोड़ों के पैर जमीन पर आ गए तो सब दुनिया को पता पड़ गई कि इनके तो धर्म के प्रभाव से ऊपर रहते थे, ये नीचे आ गए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर दी इन्होंने। इन्होंने धर्म युद्ध के बीच में क्या कर दिया? छल कर दिया है। तो इस प्रकार उनकी बदनामी हुई। तो 2 उदाहरण समझ में आ गए आपको। पहला उदाहरण कौन सा? पहला उदाहरण किसका दिया? कौन था मारीच? रावण का बेटा, रावण का मंत्री। वो उसकी बदनामी क्यों हुई? क्योंकि वो सोने का हिरण माया से बना था, छल से बना था। और दूसरा किसका उदाहरण दिया? युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर की क्यों बदनामी हुई? क्योंकि उसने गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध से विमुख करने के लिए छल किया, और ये बोला अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अब तीसरा उदाहरण तीसरी पंक्ति में दिया, स कृष्ण कृष्णो भूत कपट बटु वेशेण, कि बटुक का वेश कपट से बनाने के कारण कृष्ण कृष्ण हो गए।
एक तो कृष्ण उनका नाम, और दूसरा कृष्ण हो गए कृष्ण मतलब काला, काले सांवले। कि वो सांवले क्यों हो गए? वो शब्द का चमत्कार है, ये तो साहित्य है ना, तो साहित्य की बात है। काले हो गए मतलब अपयश हुआ। किस बात के लिए अपयश हुआ? कि उन्होंने बटुक का वेश बनाया। अब ये बटुक का वेश क्या है? वामन अवतार जो उनके यहाँ पुराण है, वामन पुराण, उस वामन पुराण में ये कथा आई है। वामन पुराण में वामन अवतार की कथा आई है। क्या आई है? कि वो जो बलि यज्ञ कर रहा था और किमिच्छक दान दे रहा था और लोगों को परेशान भी कर रहा था, तो उसके अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए कृष्ण ने वामन अवतार धारण किया, बावनिया का वेश बनाया। अब इस कथा को एज इट इज हमारी जो रक्षाबंधन की कथा है ना, वो समझ लो आप, बिल्कुल ऐसी की ऐसी रक्षाबंधन की कथा है अपने यहाँ। कि बलि राजा 7 दिन के लिए उसने क्या कर लिया था? राज्य ले लिया था, और जो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग कर रहा था। तो जो ये कृष्ण भी विष्णु के अवतार माने गए ना, कृष्ण विष्णु के अवतार है, और वो विष्णु कुमार मुनिराज हमारे यहाँ, उन विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना बावनिया का वेश बनाया। क्या बनाया? समझ गए? वामन अवतार, बटुक वेश बनाया। कौन ने? विष्णु कुमार ने। और उससे क्या हुआ? उनके पास जब मांगने गए 3 कदम जमीन, तो छोटा रूप बना कर गए, और जब नापी तो क्या किया? बड़ा रूप बना लिया। तो छोटा बनकर मांगी और बड़ा बनाकर नापी, तो ये क्या हुआ? छल हो गया ना। कि जब हम सामान खरीदें तब तो 1.25 किलो के बाट से तोलें, 1 किलो कहकर, और जब बेचें, माल देवें आपको, तब हम क्या करें? कि 1.25 किलो के बाट को 1 किलो का बताकर तोल के देवें। तो ये तो छल हो गया ना भाई। भाव तो बताएं मीटर का, और तो नाप कर देवें तब गज से कपड़ा, तो ये क्या हो गया? छल हो गया। भाव तो बताएं किलो का, और लीटर से नाप करके देवें, तो ये क्या हो गया? छल हो गया। तो ये छल किया उन्होंने कि छोटा बन के तो मांगी 3 कदम भूमि, और नापी जब बड़ा विशाल रूप बनाकर मांगी, तो ये छल हो गया। और इस छल के कारण क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे हो गए। क्या हो गया? छोटे हो गए। छोटे हो गए ना। विष्णु कुमार मुनिराज सीनियर थे, और बाद में दीक्षा छेद करके दोबारा दीक्षा लेनी पड़ी, तो जूनियर हो गए ना। उनके बाद में जिन्होंने मुनियों ने दीक्षा ली थी, जो उनको नमस्कार किया करते थे, अब वे उनसे सीनियर हो गए, और ये जूनियर हो गए। अब इन्हें उनको नमस्कार करनी है, वो इनको नमस्कार नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ऐसा क्यों हुआ? कपट किया। वो क्यों किया, कैसे किया, वो तो सब आपको मालूम है, और वो सब बातें अभी अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय भी अपना 5 मिनट ही अपने पास बचा है। लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई ना? ये 3 उदाहरण दे करके आचार्य गुणभद्र देव ने हमें ये कहा, भैया छल मत करो। ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी छल के कारण बदनामी झेलनी पड़ी। हम कौन पेड़ के पत्ते हैं कि जो छल करके और बदनामी से बच जाएंगे, छल करके पाप से बच जाएंगे, छल करके दुर्गति जाने से बच जाएंगे। ऐसे कौन से पेड़ के पत्ते हैं अपन? किस खेत की मूली नहीं बोलना। क्यों जमीकंद का नाम क्यों लेना अपने को? समझ गए इस बात को? तो अपने को क्या करना? कि छल नहीं करना, ये बता रहे हैं यहाँ पर।
क्या नहीं करना? छल नहीं करना, कपट नहीं करना। अब यहां देखो 3 उदाहरण दिए ना, तो ये 3 उदाहरण भी इनमें बारीकी में अपन जाएंगे तो एक बात है इसमें कि छल 3 प्रकार से होता है, एक मन से, एक वचन से और एक काया से। तो यहाँ तीनों के उदाहरण हैं। पहले उदाहरण में मारीची ने काया से छल किया, हिरण बन गया, काया से छल किया। और दूसरे उदाहरण में युधिष्ठिर ने वचनों से छल किया, अश्वत्थामा तो ऐसा वचन बोले, काया से नहीं किया। किससे किया? वचन से छल किया। और तीसरे में मन से छल किया, कि मन में तो रखा कि मुझे इसको 3 कदम बड़ी लेनी है, और जब मांगा तो वो छोटा बन के, तो काया भी हो गई उसमें, लेकिन मन का मेन उसने सोच करके चला था। तो ये मन वचन काया तीनों से ही छल होता है। और पहले वाले दृष्टांत में उन्होंने कृतकारित भी बता दिया कि रावण ने कराया और मारीची ने किया। तो कृत, कारित और अनुमोदना भी समझ लें। तो छल को 9 कोटि से त्याग करना। छल का कैसे त्याग करना? 9 कोटि से, मतलब ना मन में छल विचारना, ना वचन छलपूर्ण बोलना, और ना काया से कपटपूर्ण वेश बनाना, और ना ही छल करना, ना ही छल कराना, और ना ही छल करने वाले की अनुमोदना करना। क्या समझ में आई बात? हो गई क्लियर बात? तो आज अपन ने ये कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 220 नंबर का। इस 220 नंबर के श्लोक में किस कसाय से होने वाली हानियों को बताया है? माया कसाय से होने वाली हानियों को बताया है। माया कसाय से होने वाली हानियों को बताते हुए कितने उदाहरण दिए इसमें? 3 उदाहरण दिए। कितने उदाहरण दिए? 3 उदाहरण दिए। हमें बंबई से आशा जी बहुत ध्यान से सुन रही हैं, हमको दिख रही हैं यहाँ पे बराबर। जिस दिन शुरू हुआ ना तभी से बराबर, कभी गैप नहीं करती हैं, बराबर सुनती हैं और बराबर जवाब भी देती हैं। अभी हम पूछ नहीं पाते हैं लेकिन बराबर सुनती हैं। तो आपको समझ में आई बात? 3 उदाहरण दिए, और पहला उदाहरण अपन ने विशेष रूप से काया के छल के संदर्भ में, दूसरा उदाहरण में वचन से छल के संदर्भ में, और तीसरे में मन से। और तीनों में, तीनों समझ लेना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके मन में छल होता है वही वचन में बोलता है। जो वचन में, काया में कर रहा है तो सारा मन में आता है पहले, तभी जाकर के बाहर में ये सब है। तो अपने को कुल मिला के 220वें श्लोक से एक वाक्य में बोले तो क्या शिक्षा मिलती है? कि छल नहीं करना। कि कितना छल नहीं करना? थोड़ा बहुत तो चलेगा ना। तो जैसे पिछले श्लोक में कहा था ना, मान के संदर्भ में, मानो मनागपिहतिम महतिम करोति, कि थोड़ा सा भी मान बड़ा नुकसान करता है। उसी प्रकार मान की बजाय माया लगा दो। माया मनागपिहतिम महतिम करोति, कि थोड़ा सा भी मायाचार बहुत नुकसान करता है। हमारा ये भव भी बर्बाद करता है और अगला भव भी बर्बाद करता है। यदि हम चाहते ये भव भी सुखदायी हो, परभव भी सुखदायी हो और भव का अभाव हो, तो हमें छल का त्याग करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हों।